पिछले एपिसोड में हमने देखा मोमो अपने डैड के पास जाती है और उन्हें उनके नाम से बुलाती है। मोमो को देखकर उसके डैड कहते हैं, मेरी बच्ची तुम एकदम सही समय पर मेरे पास आई हो। देखो मैंने ये वाइन अभी ही परचेस करी है, चलो ड्रिंक करते हैं। तभी मोमो अपने डैड को ड्रिंक करने से मना करती है और उनसे कहती है, क्या आप कुछ टाइम के लिए सीरियस हो सकते हो। अब मोमो के डैड कहते हैं, तुम्हें तो पता है ये ही एक मेरी हॉबी है। जिस पर मोमो कहती है, आपने अपनी हॉबी को अपनी जॉब बनाकर रखा है, इसका मतलब आपके लिए वाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस पर उसके डैड कहते हैं, जब से तुम यहाँ आई हो तुम अपने डैड से किस तरह से बात कर रही हो, जैसे मैं तुम्हारा कोई दुश्मन हूँ। मोमो कहती है, क्या आप वुमेन की सिचुएशन को समझते हो। जिस पर मोमो के डैड कहते हैं, अगर तुम अपने भाई की स्कूलिंग के बारे में बात कर रही हो तो मेरा सुझाव ये है कि उसको स्कूल छोड़ देना चाहिए और मेरे पास एक प्लान है। वैसे भी मैं कुछ टाइम के बाद रिटायर होने वाला हूँ और वैसे भी उसे तो ये बार मेरी विरासत में मिलना ही है। जिस पर मोमो गुस्सा करती है। अब उसके डैड उससे समझाते हैं, मैंने तुम्हारी मॉम को डिवोर्स दिया था और मैंने उनसे वादा किया था कि मैं तुम दोनों का ध्यान रखूंगा और इस बार पर तुम दोनों बहन भाई का आधा आधा हिस्सा है। अब मोमो अपने डैड से बकवास की बात करने के लिए मना करती है। मोमो कहती है, मेरी मॉम को इन सब के बीच में मत लेकर आओ और वैसे भी आपने अपनी जिंदगी बहुत आराम से बिताई है। आपने अपनी बेटी को अपनी पत्नी के पास छोड़ दिया और आपने वुमेन का अच्छे तरीके से बचपन में ध्यान भी नहीं रखा और आप जब वो बड़ा हो गया तो आपने उसे मेरे ऊपर छोड़ दिया। एक डैड के रूप में आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। मोमो के डैड कहते हैं, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तुम्हारा भाई एक स्ट्रॉन्ग मैन की तरह बड़ा हुआ है, इसमें बुराई क्या है। अब मोमो डैड को बताती है, इसमें बुराई क्या है। आपको पता है वुमेन हमेशा कैफे में सोता था, वहां पर बेड भी नहीं था, वो कभी घर नहीं जाता था और आप सोचते हैं ये अच्छा है। मैंने जब उसे पहली बार पिक किया था वो उस रात भरी बारिश में बिना अम्ब्रेला के रोड पर खड़ा था और आप बोल रहे हैं कि ये सब ठीक है। अब मोमो के डैड उसकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मोमो से कहते हैं, तुम वुमेन से पूछना, मैंने उसे पैसे देना कभी बंद नहीं किया था। जिस पर मोमो गुस्से में कहती है, क्या पैसे से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। अब मोमो के डैड ड्रिंक करने लगते हैं पर मोमो उन्हें ऐसा करने से मना करती है और डैड के हाथों से वाइन का ग्लास लेने लगती है कि तभी मोमो के डैड का ध्यान उसके हाथ पर लगे कट के निशान पर जाता है। मोमो के डैड मोमो से पूछते हैं, कौन है वो जिसने तुम्हें हर्ट किया, मुझे उसका नाम बताओ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मोमो के डैड वाइन की बोतल लेकर उसे मारने जाते हैं पर मोमो अपने डैड को रोक लेती है और मोमो कहती है, ये निशान बहुत साल पहले का है, एक कार से मेरा एक्सीडेंट हो गया था। जिस पर उसके डैड कहते हैं, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। मोमो कहती है, मैंने आपके पास कॉल करी थी पर आपने अपना मोबाइल नंबर चेंज कर दिया था और आप कैसे वहां पहुंचते। उस कार ने मुझे टक्कर मारी और उसी के लिए दोषी भी मुझे बताया गया कि मेरी वजह से एक्सीडेंट हुआ है, तो मैं ही क्यों, मुझे सब चीजों के लिए ब्लेम क्यों किया गया। क्योंकि आप दोनों का डिवोर्स हो गया था। मैं जब छोटी बच्ची थी मुझे हमेशा सभी लोग एक छोड़े हुए बच्चा कहा करते थे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं थे, इसलिए सभी मुझ पर ब्लेम करते थे। इसलिए मैंने एक बैड किड बनने की सोची ताकि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकूं। मोमो के डैड बोलते हैं, ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से तुम्हें इतना सफर करना पड़ा, पर अब मुझे माफ कर दो, मैं अब से तुम्हारे अच्छे से ध्यान रखूंगा। जिस पर मोमो कहती है, आप मेरे बारे में भूल जाओ क्योंकि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अभी आप बस वुमेन का ध्यान रखो। मोमो के डैड कहते हैं, बस मुझे एक चांस दो, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। कि तभी मोमो के पास एक कॉल आती है। वो मोमो से बोलते हैं कि तुम्हें अपने डैड को स्कूल लेकर आना है। अब मोमो अपने डैड से कहती है, आपको एक चांस चाहिए था ना, ठीक है, कल आपको स्कूल में आना है। अब स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां मोमो के डैड कहते हैं, मैं वुमेन के डैड हूं और मैंने अपने बेटे को सही से ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से इसने स्कूल में बहुत से रूल तोड़े हैं, मैं इन सब के लिए शर्मिंदा हूँ। कि तभी वुमेन के डैड बोलते बोलते अटक जाते हैं और मोमो की तरफ देखते हैं। अब हमें पता लगता है कि अभी तो मोमो के डैड पेपर में से देखकर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उन्हें टीचर्स के सामने बोलना क्या है। तभी वहां पर स्कूल के सभी टीचर्स आ जाते हैं। अब मोमो के डैड वही सारी बातें टीचर्स से कहते हैं। जिस पर एक टीचर बोलती है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वुमेन और मोमो सिबलिंग है, ये एक साथ रहते हैं, पर प्रॉब्लम ये है इसने स्कूल में वायलेंस फैलाई है, यहाँ तक कि ये अपने डैड के बहरूपिये को स्कूल में लाता था। जिस पर वुमेन के डैड कहते हैं, मैंने बोला इसमें उसकी गलती नहीं है, ये मेरी गलतियों के कारण हुआ है। अब वुमेन अपने डैड से बोलने के लिए मना करता है। वुमेन कहता है, ये बहुत ही एम्बैरेसिंग है, आप रहने दे। जिस पर उसके डैड कहते हैं, एम्बैरेसिंग है, आज मैं बहुत एम्बैरेस हुआ हूँ क्योंकि मैं एक अच्छा फादर नहीं बन सका। वुमेन के डैड बहुत कोशिश करते हैं। आखिर में वुमेन के डैड सभी लीडर से कहते हैं, मैं आप सभी से भीख मांगता हूँ, मेरे बेटे को माफ कर दिया जाए। कि तभी मोमो उन सब से विनती करती है
कि वो सभी उसके भाई को माफ कर दे। अब वुवन भी सॉरी बोलता है। अब स्कूल की चेयरमैन वुवन के डैड से कहती है, मैं आपकी फीलिंग समझती हूँ, और वो वुवन को एक चांस देती है। इसे सुनकर वुवन, मोमो और उनके डैड बहुत ही खुश होते हैं। अब क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी बच्चे मिलकर सोच रहे होते हैं कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है कि तभी मोमो वहाँ आ जाती है और सभी बच्चे मोमो से पूछते हैं, आखिर वहाँ हुआ क्या? क्या वुवन को स्कूल से निकाल दिया गया? मैं लंच किसके साथ करूंगा? मैं स्कूल में कैसे रहूंगा? कि तभी मोमो कहती है, वुवन कहीं नहीं जा रहा। अब मोमो वुवन को अंदर बुलाती है, जिसे देखकर सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। सभी बच्चे बोलते हैं, हमें तो पहले से ही पता था कि मिस मो के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अब मिस मो सभी को इस सीट पर बैठने के लिए बोलती है। अब शिया को दिखाया जाता है जो एक बुक पढ़ रही होती है कि तभी वहाँ पर वुवन आ जाता है। वो वुवन से कहती है, क्या तुम मेरी पढ़ाई में मदद करोगे? अब वो दोनों पढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ फैंग को देखते हैं, जिसे देखकर बच्चे आपस में बातचीत करने लगते हैं क्योंकि अब सबको पता चल गया है कि फैंग स्कूल के डायरेक्टर है। अब फैंग मोमो की क्लास में जाता है, जहाँ पर वुवन के दोस्त फैंग से कहते हैं, क्या आप स्कूल डायरेक्टर नहीं हैं और आप यहाँ पर क्यों आए हैं? फैंग कहता है, मिस मो यहाँ पर है। जिस पर वो लड़के कहते हैं, क्या आप नहीं चाहते वो यहाँ पर रहे? फैंग वहाँ से जाने लगता है कि तभी एक लड़का बोलता है, अरे आप यहाँ से क्यों जा रहे हो? क्या आपको अपनी क्लास में कोई फालतू लग रहा है? जिस पर फैंग कहता है, अपनी जुबान पर ध्यान दो कि तुम बोल क्या रहे हो। अब वो लड़का फैंग से सॉरी बोलता है और फैंग वहाँ से जाने वाला होता है कि तभी वुवन कहता है, मिस्टर फैंग, आप फिर से मेरी बहन के पास मत आना। अब ऐसे भी मेरी बहन आपको नहीं देखना चाहती और आप सिर्फ क्लास 11 की मॉरल एजुकेशन की चिंता करो। अब क्यों भाई? वुवन से कहता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम मिस मो को सिस्टर बुला रहे हो। जिस पर वुवन कहता है, तुम अपने काम से काम रखो। अब वुमेन के फ्रेंड्स कहते हैं, क्या हम सब तुम्हारे घर पर खेलने आ सकते हैं? और क्या सच में तुम्हारे डैड का खुद का बार है? जिस पर वुमेन कहता है, कोई भी उसका ओनर हो सकता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। वुमेन के दोस्त कहते हैं, वैसे हम सबको वहां जाने के लिए समय निकालना चाहिए। अब वो सभी आपस में बात करने लगते हैं कि तभी मिस्टर फैंग वहां से चले जाते हैं। अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ वुवेन, मोमो और उसके डैड और उसके दोस्त होते हैं, जहाँ वो सब मिलकर चीयर्स करते हैं। अब मोमो के डैड उससे पूछते हैं, क्या इस बार मैंने ठीक किया या नहीं? मोमो कहती है, आपने ठीक किया और मुझे आशा है आप अपनी बात रखेंगे। अब उसके डैड वुवेन से कहते हैं, क्या तुमने सुना मोमो ने क्या कहा? वुवेन अपने डैड से कहता है, आप मुझे टच मत करो। और मोमो के दोस्त उसके डैड के सामने नर्वस हो जाते हैं। अब वहाँ पर मिस्टर फैंग आ जाता है और मोमो से बात करने के लिए कहता है, पर मोमो मना कर देती है। वुवेन कहता है, तुम यहाँ पर क्यों आए? मैंने मना करा था ना, और वैसे भी ये बार अभी क्लोज है। मोमो भी कहती है, हाँ ये बार अभी क्लोज है, मैं कल तुमसे बात करूंगी। अब मोमो सभी को चीयर्स करने के लिए कहती है। तभी फैंग मोमो के हाथ से ड्रिंक लेकर पी लेता है और मोमो का हाथ पकड़कर अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर वो नहीं मानती। मोमो शीनो को उसकी हेल्प के लिए बुलाती है, पर उसके डैड शीनो को मना करते हैं। मोमो की हेल्प करने के लिए अब फैंग मोमो को उठाकर बाहर ले जाता है, जिसको देखकर मोमो के डैड तो बहुत खुश होते हैं। अब मोमो फैंग से कहती है, तुम करना क्या चाहते हो? फैंग उससे बोलता है, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। अब मोमो गुस्से में कहती है, तो मुझे ये बताओ, तुमने ही क्लास 11 क्रिएट किया और क्या तुमने मुझे धोखे से इस स्कूल का टीचर बनाना चाहते थे, जबकि क्लास 11 की एक पहले से टीचर थी? फैंग मना करता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो मोमो को समझाने की कोशिश करता है, पर वो उसकी बात नहीं सुनती। फैंग उसे बताता है, मैंने तुम्हें क्लास 11 का सच नहीं बताया था। कि तभी वहाँ वुवेन आ जाता है और वो मोमो को घर चलने के लिए कहता है, पर फैंग मोमो का हाथ पकड़ लेता है और वो वुवेन फैंग से कहता है, मेरी बहन आप पर बहुत बिलीव करती थी, पर आप मेरी बहन को परेशान मत करो। अब मोमो भी अपना हाथ छुड़ा कर वहाँ से चली जाती है। अब फैंग का सीन दिखाया जाता है जो बहुत ही सैड था। फैंग मोमो को मैसेज पर मैसेज करता है, पर मोमो उसके सभी मैसेजों का रिप्लाई नहीं देती। अब रात के समय फैंग फिर से मोमो के पास मैसेज करता है, पर मोमो उसका भी कोई जवाब नहीं देती। अब दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं। अब सुबह होती है और मोमो अपने फोन को चेक करती है, जहाँ वो देखती है फैंग ने उसे 15 मिस कॉल्स करी थी। अब किचन में से जोर जोर से आवाज आने लगती है, तो मोमो किचन में जाकर देखती है कि उसके डैड कुकिंग कर रहे हैं और वो वेन उन्हें मना करता है क्योंकि उन्होंने सारा खाना जला दिया था। अब डाइनिंग टेबल पर तीनों बैठे होते हैं। उन दोनों के डैड उन दोनों को खाने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं, ये खाना देखने में जितना भी खराब क्यों ना हो, पर इसका टेस्ट अच्छा होगा। अब वो उन्हें खाना खाने के लिए कहते हैं, पर मोमो वहाँ से चली जाती है। अब उसके डैड दूध का ग्लास लेकर उसके पास जाते हैं और उसे समझाते हैं, फैंग बहुत ही अच्छा इंसान है, गलती तो सबसे होती है। उसके डैड उसे समझाते हैं, पर मोमो वहाँ से चली जाती है। वहीं क्लास में शिया वुवेन से नेटवर्किंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का आंसर पूछती है, जिसके बाद वो वुवेन को थैंक यू बोलती है
अब मोमो, उसकी डैड और वुवन घर में बैठे होते हैं और मोमो फाइनल एग्जाम के क्वेश्चन पेपर स्कूल साइट पर अपलोड कर रही होती है। अब वुवन अपनी बहन से कहता है, क्या तुम्हें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में नहीं आते? तुम कितनी बेवकूफ। उसके डैड उसे मोमो से ऐसे बात करने के लिए मना करते हैं। अब वुवन कहता है, ऐसे मुझे मत देखो, दिखाओ मैं इसे अपलोड करता हूँ। पर मोमो परेशान करने के लिए मना करती है। अब वुवन कहता है, इस क्वेश्चन पेपर को तो मैं 1 मिनट में हैक कर लूँ। जिस पर मोमो गुस्सा करती है और कहती है, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी वुवन को याद आता है कि शिया आजकल नेटवर्किंग क्यों सीख रही है। अब ये सारी बातें वुवन मोमो को बताता है। मोमो उसी वक्त शिया के पास कॉल करती है, पर शिया फोन नहीं उठाती। अब मोमो शिया के घर जाती है तो वुवन भी मोमो के साथ जाता है, पर मोमो उसे चलने के लिए मना करती है और डैड को उस पर नजर रखने के लिए कहती है। अब मोमो के जाने के बाद वुवन भी जाने लगता है, पर उसके डैड उसे रोक लेते हैं। अब वुवन अपने डैड से बहुत विनती करता है मोमो के पास जाने के लिए। वो डैड से कहता है, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं तो आप भी मेरे साथ चलो। अब वुवन और उसके डैड एक साथ शिया के पास जाते हैं। अब वुवन के डैड उसे स्कूटी पर बैठने के लिए बोलते हैं, तो वुवन कहता है, क्या आपके पास कोई कार नहीं है? मुझे लगता है आपके पास कार है। अब उसके डैड उसे कहते हैं, ये इको फ्रेंडली है और देर हो रही है, जल्दी से बैठो। अब वो दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं, जहाँ वुवन अपने डैड को दीवार पर चढ़कर अंदर जाने के लिए कहता है, क्योंकि गेट पर गार्ड्स हैं। अब वो दोनों दीवार पर चढ़कर अंदर घुस जाते हैं। वुवन देखता है, पर वहां पर तो गार्ड्स। वो अपने डैड को बताते हैं, जिस पर उसके डैड कहते हैं, तुम चिंता मत करो, अंडरवर्ल्ड में मेरा दबदबा है, मैं उनको ध्यान अपनी तरफ करता हूँ और तुम यहाँ से भाग जाना। अब उसके डैड गार्ड्स को अपनी तरफ कर लेते हैं और सारे गार्ड्स वुवन की डैड की तरफ भागने लगते हैं। अब वुवन शिया को ढूंढने कंप्यूटर रूम में जाता है। वहीं मोमो को दिखाया जाता है, जो शिया के घर पर थी। बेल बजाने पर कोई भी दरवाजा नहीं खोलता, तो वो वुवन के पास कॉल करती है। तो वुवन बताता है कि आप उसे गलत जगह पर ढूंढ रही हो और फोन रख देता है। अब मोमो को पता चलता है कि वुवन उसे स्कूल में ढूंढ रहा है। वहीं वुवन को शिया मिल जाती है। वो उसे ऐसा करने के लिए मना करता है और वहां से चलने के लिए कहता है कि तभी वहां पर उसके डैड आ जाते हैं। वुवन कहता है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आपको तो उनका ध्यान भटकाने को। के डैड फिर से बाहर चले जाते हैं और गार्ड्स को अपनी तरफ चिल्ला कर बुला ले। शिया वुवन से कहती है, तुम मेरे प्लान को खराब कर रहे हो, मुझे बाहर पढ़ाई करने के लिए नहीं जाना, मुझे यहीं अपनी ग्रैंड माँ के पास रहना है। वुवन उससे कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँ। कि तभी वुवन के डैड झाड़ियों में से निकलते हैं और उन दोनों को जल्दी से वहां से निकलने के लिए कहते हैं। अब वुवन और शिया स्कूल के बाहर आ जाते हैं कि तभी शिया के पास कॉल आती है कि उसकी ग्रैंडमा हॉस्पिटल में है। वुवन उसे जल्दी से स्कूटी पर बैठा वहां ले जाने लगता है और उसके डैड वहीं दीवार पर चढ़े होते हैं और वुवन को रुकने के लिए कहते हैं, पर वो नहीं रुकते और वहां से चले जाते हैं और वहीं गार्ड्स वुवन के डैड को पकड़ लेते हैं। अब शिया वुवन को जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचने के लिए कहती है। वहीं वुवन उसे कस से पकड़ने के लिए कहता है। वुवन अपनी स्कूटी को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि आगे ट्रैफिक पुलिस थी, पर उसकी स्कूटी का ब्रेक फेल हो गया था, जिस वजह से वो स्कूटी नहीं रोक सकता। वो पुलिस को वहां से हटने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। वुवन के ना रुकने के कारण ट्रैफिक पुलिस उसका पीछा करने लगती है। अब वुवन तेज रफ्तार में जाने लगता है और ब्रेक फेल होने की वजह से वो अपनी स्कूटी नहीं रोक पा रहा था। अब रेड लाइट हो जाती है और दूसरी तरफ से कार आने लगती है। अब कार और वुवन की स्कूटी बहुत पास होते हैं, पर वुवन अपनी स्कूटी का ब्रेक नहीं लगा पाता और यहीं पर ही एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे कर लेना। सो अभी के लिए टाटा।